आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार मित्रों, और एनआरआई चैनल की जो टीम है हमारे साथ, और सभी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे छोटू चूंकि ड्राइविंग सीट संभाले हुए हैं, और हम लोग की जो यात्रा है काशी विश्वनाथ के लिए, क्योंकि हर साल हम लोगों का होता है कि काशी विश्वनाथ जाना या कहीं भी मतलब शिवरात्रि के दिन मतलब एक कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल जाते हैं जहां मेरे भोलेनाथ जो भोले बाबा के चूंकि शादी का विवाह का दिन होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मन में रहता है कि उनकी विवाह में हम लोग सब लोग शामिल हों, उनके उत्सव में हम लोग शामिल हो। तो हमारे साथ छोटू हैं, हमारे साथ सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देते रहे। सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे। त्रिपाठी, नीरज सिंह, अमित अग्निहोत्री। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ एक ये नीरज जो है सोनी, डोरेमोन इनको हम कहते हैं प्यार से। और ये देखिए इडली खा रहे हैं, साउथ मतलब यूपी में रह के साउथ इंडियन मज़ा ले रहे हैं, और कह रहे हैं मेरा पेट कुछ कुछ आवाज़ दे रहा है। इसलिए जो है फास्ट फूड और ऐसा ना यूज़ करके इडली। कैसा है इडली? हैं? जबरदस्त मतलब समझ रहे हैं, जबरदस्त मतलब ये कानपुर की भाषा, यूपी की भाषा, जबरदस्त बढ़िया है। पेट ठीक हो जाएगा इससे, आप देख सकते हैं। और ये सब नेपकिन सब देखिए आ चुके हैं, सब नेपकिन हम लगा रहे हैं। अमित कुछ नहीं बोल रहा, केवल हंस रहा है। ये लाल शर्ट वाला, इसकी शादी हो गई ना? शादी हो गई है, शादी हो गई, इससे आवाज़ चली गई है, इससे पहले आवाज़ थी। वैसे और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, इनकी कभी आवाज़ खोलेंगे हम लोग। दूसरे जो पड़ाव में चूँकि वीडियो ब्लॉग कई बन रहे हैं, और हमारे साथ नीरज सोनी जी हैं, और चूँकि बड़ी एंकर की व्यवस्था में आ गए हैं। अम्बू बड़ा सीधा कर लिया, मसाला उन्होंने थूक दिया है, क्योंकि पान के बड़े प्रेमी है ये। हाँ, तो नीरज जी क्या कहेंगे कि चूँकि यात्रा तो चली रही है, और यात्रा कैसी चल रही है ये बताइए, और फिर और सवाल पूछेंगे। यात्रा के विषय में आपको हम आगे ही बता चुके हैं, और फिर भी ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है बहुत ही मतलब शांति से जो है बाबा के दरबार जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो कि हर साल हम लोग जाते रहते हैं समय समय पर। हम लोग का जब कहीं ना कहीं हर महीने का टूर रहता है ना, ये इसके बढ़िया पराठे भी मिलते हैं। बाबा भोलेनाथ को तो हम लोग जो है बहुत दिल से ही मानते हैं। हमारा जो टूर रहता है अधिकतर जो है उज्जैन महाकाल का लगभग रहता है, और हमारे जो है संपादक जी का मन ये था कि प्लान में कुछ चेंज हो गया। हम लोग को जाना था पशुपतिनाथ, लेकिन प्लान में कुछ चेंज आ गया, जो कि ये हुआ कि चलो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं, नज़दीक में है थोड़ा सा। तो हम लोग कहा चलो ठीक है, वहाँ तो हमेशा ही जाते रहते हैं महाकाल, चलो बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करते हैं। और वहाँ दर्शन करने के बाद यही कामना करेंगे सभी लोगों के लिए कि कम से कम हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र हित के लिए यही कामना करेंगे बाबा महाकाल से कि जो सरकारें हैं। आपको आना ही था तो कहीं ना कहीं आप चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी कानपुर से हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव तो बीच में आना ही था। तो चुनाव के जो समय में हम बात करें कि चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि कानपुर में तो 20 तारीख को चुनाव हो गया, और आप अन्य जगह भी जाते रहते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, गाजियाबाद भी जाते हैं, नोएडा भी जाते हैं, क्योंकि आपका वर्किंग है, आपके काम ऐसा है, चूँकि आप मशीनों का कारोबार करते हैं और समाज में चैनल से जुड़े हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तो क्या लगता है समाज सेवा को देखते हुए, क्या लगता है कि आपको, और कैसा लगता है कि इस भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके लिए हम कुछ भी कह लें उससे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आपको बता दें क्या उत्तर प्रदेश की ऐसी राजनीति है, सभी लोगों की अपनी अपनी दुकान चल रही है। जिसको देखो वो सिर्फ अपना ही एजेंडा मजबूत कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमारी सरकार बन जाए। कोई कहता नहीं हम सरकार बना रहे हैं, कोई कहता हम सरकार बना रहे हैं। सरकार उसी की बनेगी जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, जिसको जिससे जितना बेनिफिट मिलेगा जिस सरकार में, और पब्लिक भी यही चाहती है कि राष्ट्र हित के लिए जो भी अच्छी सरकार बने वो राष्ट्र हित के लिए ही बने, और हिंदुत्व की सरकार जो है उससे ज़्यादा कुछ नहीं अच्छी है। बाकी सभी लोग
यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब जब सपा सरकार बना सकते हैं और भी बिरादरियां हो गई हैं। अब जैसे कि अब इस टाइम तो जो सरकार वो चुनाव माहौल चल रहा है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन क्या है, आपसी संबंध लोगों के सरकार के चुनाव के चक्कर में नहीं खराब होने चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। दूसरे लोगों की क्या है कि अब पता चला किसी के लिए हम कि नहीं कहते हैं हम बीजेपी समर्थक हैं तो हम सपा वाले लड़ने लगे, अपने घर के बगल पड़ोसी लड़ने लगे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, चुनाव तो क्या है, अपने अपने प्रत्याशी, अपना अपना मन का वो है कि किसको हम चुन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उसी आदमी को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। उसी आदमी को चुन के हम लोग जो है लखनऊ, दिल्ली, जहाँ भी ले जाना है वहाँ तक ले जाएंगे। और हम ये पहले से नहीं कोई खुलासा करना चाहते हैं कि नहीं हम इसका समर्थन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। हम सिर्फ राष्ट्र हित के लिए और जो हमारे जन कल्याण के लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे। अरे जैसा कि एक विधानसभा है, चूंकि बात करना लाजमी है क्योंकि राजनीति पे बोल रहे हैं, क्योंकि विकास मुद्दा ज्यादा है कि सुरक्षा मुद्दा ज्यादा है कि हिंदुत्व मुद्दा ज्यादा है आपके हिसाब से? मुद्दे देखिए, तीनों जो बताए तीनों ही सबसे ज्यादा, मतलब तीनों ही मुद्दे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्र हित के लिए तो देखिए हिंदू मुद्दा ही सबसे बेहतर चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी सरकारों में काम नहीं होगा, किसी की सुनवाई नहीं होगा, तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी काम करें, जनता के हित के लिए ही हो। सरकार कोई बने, सरकार से मुझे नहीं मतलब है। कुल मिलाकर के यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कम शब्दों में, छोटे शब्दों में यही कहता हूँ कि जो भी सरकार आने वाली सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो या बसपा की हो, अच्छे सा काम करें, बस यही हमारी वो है। नमस्कार मित्रों, चूंकि बात लगातार हो रही थी और लगातार ब्लॉग में बात राजनीति की भी होने लगी क्योंकि लंबा सफर है और यात्रा के बारे में तो बता ही रहे हैं, और साथ साथ चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बात करना उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसलिए जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं देश की जो दिशा है वो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि कहाँ राजनीति जा रही है, कहाँ विकास जा रहा है और कहाँ भविष्य जा रहा है लोगों का। ये आने वाले समय में चूंकि 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, मालूम पड़ेगा। हमारे साथ जो हमारे मित्र और हमारे भाई और हमारे सहपाठी जो हैं नीरज सोनी, वो बराबर बता रहे थे कि राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए और राजनीति में क्या होना चाहिए। इन्होंने बोला भी, कहेंगे, अभिषेक जी के पास कैमरा है तो कहेंगे कि उनका भी, जैसा कि संपादक जी हैं हमारे न्यूज़ रियल इंडिया के मिस्टर अक्षांश चतुर्वेदी, और काफ़ी टाइम से मीडिया में अपना समय दिया है और देश के लिए, और अच्छे पत्रकारों में से गिनती है, बहुत जुझारू व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला। तो मैं ये अब आगे की बात करता हूँ। मिस्टर हमारे साथ में अमित जी हैं। नहीं, अब बात होगी अमित अग्नोत्री से। अमित अग्नोत्री हैं, शायद इनका पेट खराब है, इनका थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। इनकी हमेशा यात्रा में हो जाती है वैसे। हाँ, ये पेट खराब है इनका, थोड़ा सा दिक्कत है इनको। मगर पेट खराब हमें लग रहा है कि जानबूझ के खुद के कारणों से है कि यात्रा के कारण से है, वो बात तो बात की बात है। इनका आज एनर्जी लेवल डाउन है। तो हमारे साथ में और भी पीछे छोटे भाई हैं, मित्र हैं और यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। और हाँ, क्या कहेंगे? लाला अपना पूरा नाम पहले परिचय दो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम लाला है पूरा नाम भी बता दो। मेरा वैसे नाम जो लिखित में चलता है वो प्रभात कुमार रहेगा, और हम बाबा के दर्शन के लिए बनारस जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी मोदी सरकार ने बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर को बहुत अच्छे से बनाया है, 300 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात है। जैसा कि इतिहास में हमारे हिंदू धर्म को दबाते चले आए हैं गैर धर्मों के लोग, तो उन सब विषयों के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है देश हित में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है ना, अच्छी इसी लगी। प्रकार से हमारे धर्म, सनातन धर्म को और आगे बढ़ाया जाए तथा मैं जनता से अपील करूंगा कि बीजेपी को ही वोट दें और हिंदू धर्म को
देश में तथा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाया जाए भविष्य में। अच्छा ठीक है बाबा विश्वनाथ की जय हो। भाई, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि बीजेपी सरकार ने और भी जैसे पहले की सरकारें आई 1945 से हमारा देश आज़ाद है ना, तो चलिए कोई नहीं है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ बड़ा सा। नहीं बहुत अच्छी बात लगी आपकी। और बाकी आपको सफर का क्या आनंद आ रहा है इस समय, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बाबा के दरबार जा रहे हैं, जीवन की बहुत बड़ी अनुभूति है बाबा के दरबार जाना। ये कैसे आपका ये अचानक से कोई तैयारी बन गई, क्या हुआ? नहीं, कहीं भी बाबा के धाम कहीं भी जाते हैं अचानक से हमारी तैयारी होती है। महाकाल जाए या बालाजी धाम जाए या खाटू श्याम धाम जाए या और भी जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, तो अचानक से ही जाना रहता है। बाबा ने बुलाया है, बस चल दो। मतलब धार्मिक पुरुष हैं कुल मिला के आप? हाँ, धार्मिक पुरुष हैं, हिंदू धर्म से भाई साहब हाँ, तो धार्मिक पुरुष ही रहेंगे। सही। चलिए ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। और काफ़ी टाइम हो रहा है, रात का समय है, गाड़ी चल रही है बराबर से, और बाकी की कहानी आपको हमारे संपादक जी देंगे। तो यही है कि हम लोग जब यात्रा कर रहे हैं तो जान रहे हैं कि तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं, और इस तरह से बातें क्या है कि राजनीति की भी होंगी, कहीं ना कहीं हंसी ठिठोली भी होगी।